हे गाइस, यू आर वाचिंग टेकी तरन। यार देखो, आज सभी के लिए एक मैं वीडियो लेके आया हूँ कि ये ना थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे भी बहुत ज़्यादा आई थी। मैं भी परेशान हो गया था कि यार कि निकल क्यों नहीं रहा, यूआरएल फंस के क्यों बैठ गया। कि एक जो यूआरएल होता है ना, कि जो आप अपलोड करते हो यहाँ से, मतलब जो आप बनाते हो अपना एक कस्टम यूआरएल कि हाँ भाई मेरे चैनल का जो यहाँ पे नाम होगा और ये जो लिखा हुआ है इतना कि ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपके चैनल का नाम आ जाएगा। तो आप यहाँ से अपने चैनल का नाम यहाँ पे लगा सकते हो। और ये जो दिक्कत होती है ना, ये एक बार दिक्कत बहुत ज़रा क्रिएट कर देता है कि जब आप अपने ब्रांड अकाउंट के ऊपर जाते हो तो ये दिक्कत आ जाती है कि भाई ना तो आप रिमूव कर सकते हो ना आप नया लगा सकते हो। तो ये क्यों आती है, सबसे पहले आप समझ लो कि ये आती क्यों है। देखो यार, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मान लीजिए ये अकाउंट ए है, ये अकाउंट बी है, और ए अकाउंट जो है वो मेरा गूगल का डिफ़ॉल्ट अकाउंट है। अकाउंट बी जो है ये गूगल का मतलब लगा लो यूट्यूब का ब्रांड अकाउंट है। और इस वाले अकाउंट को टेकी तरन को अकाउंट ए से मैं बी के ऊपर लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना ब्रांड अकाउंट बनाना है टेकी तरन वाले चैनल को। और जब भी मैं इसके ऊपर आऊँगा तो ये जो पुराना ए चैनल था ये रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह के ऊपर एक नया चैनल आ जाएगा। और यहाँ पे जब ये चैनल आएगा तो इसके पीछे वाला चैनल जो है वो रिमूव हो जाएगा, उसके ऊपर ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझे। मतलब यहाँ पर जो चैनल के ऊपर ये जो एग्जिस्ट कर रहा था वो रिमूव हो जाता है और अगले वाले चैनल के ऊपर ये रिप्लेस हो जाता है। फिर जब आप वापस इसके ऊपर आते हो देन वही प्रोसेस होता है कि जो पुराना अकाउंट था जो बना हुआ था इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट अकाउंट, उसके ऊपर ये रिप्लेस हो जाता है। जो पुराने वाला ब्रांड अकाउंट था वो डिलीट हो जाता है, मतलब वो रहता तो है पर वो डिलीट हो जाता है, एग्जिस्टेंस उसकी खत्म हो जाती है, जो भी उसकी डेट वैलिडिटी कुछ भी जब भी वो बनाया गया था। ठीक है, ये चीज़ खत्म हो जाती है। और अभी आप सभी सोच रहे हो कि ये चीज़ बताने का मतलब क्या है। देखो, जब आप ब्रांड अकाउंट के ऊपर आते हो देन आप इसको चेंज करने की कोशिश करते हो तो वो ये चेंज ही नहीं होगा। पहली बात तो कि आपका यही वाला अकाउंट आ जाएगा, मतलब यही वाला जो यूआरएल है यही आ जाएगा अगर आप जाते हो डायरेक्ट मतलब ब्रांड अकाउंट के ऊपर। ठीक है, वहाँ पर एक कंडीशन लिखी होती है कि आपका रिमूव हो जाएगा सब कुछ, बट यूआरएल जो है वो चेंज नहीं होगा। जो कस्टम यूआरएल जो सॉरी चैनल का यूआरएल है वो चेंज नहीं होगा, कस्टम यूआरएल बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम के ऊपर वो अकाउंट जो है, जो आपका बी अकाउंट है, जो ब्रांड अकाउंट है, वो उसकी जो कंडीशंस हैं वो ये वाली कंडीशंस उसने फुलफिल ही नहीं की। क्योंकि कस्टम यूआरएल की एलिजिबिलिटी के लिए भी ये कंडीशंस चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हैं तभी आप अपना यूआरएल जो है कस्टम यूआरएल उसको लगा सकते हो। ठीक है, तो ये दिक्कत आती क्यों है, क्योंकि आपकी ये कंडीशन पूरी नहीं होती। बेशक आपके 100 सब्सक्राइबर्स हों, आपने प्रोफाइल फोटो लगाई हो, ये भी लगाई हो, बट जो ब्रांड अकाउंट आपने अभी बनाया है उसके ऊपर अभी 30 दिन की ओल्ड वाली जो एलिजिबिलिटी है वो है ही नहीं। दैट इज़ द रीज़न कि आपको ये एरर बार बार देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि जो यूआरएल हमारा पुराने वाला यूआरएल होता है वो फंस जाता है। क्यों फंसता है कि हम इस ब्रांड अकाउंट से वापस इसके ऊपर आ गए गूगल डिफ़ॉल्ट अकाउंट के ऊपर, फिर हम चाहते हैं कि हमारा जो पहले वाला था वो हम डिलीट करके एक नया लगाना चाहते हैं जिसके ऊपर हमने अपने चैनल का नाम भी चेंज किया हुआ है एंड हम उसको ऐड करना चाहते हैं, इसको डिलीट करना चाहते हैं। क्योंकि अभी आप मान लीजिए ये जो प्रोसेस आपने किया है वापस आने का और जाने का, एक ही दिन के अंदर एक ही टाइम के ऊपर कर दिया कि अभी आप गए थे वापस और आपको यूआरएल अच्छा सा मिला नहीं, मतलब आप चाहते हो कि मेरा यूआरएल मुझे पुराने वाला वापस चाहिए, तो आप वापस जाते हो तो आपने कोई और यूआरएल ऐड किया हुआ था, अपने चैनल का नाम भी चेंज कर दिया। ये जब टेकी तरन से मैंने कोई और नाम रख दिया, मैं चाहता हूँ कि मुझे और नाम चाहिए कोई, तो फिर क्या होगा कि वो फंसा हुआ होगा कि आपका जो यहाँ पर यूआरएल पुराने अकाउंट का था वो पुराने अकाउंट का वापस आ जाएगा। मान लीजिए मैंने तरणबीर सिंह का लगा के रखा हुआ है, तो मैं अपना पहले ब्रांड अकाउंट के अंदर चला गया, फिर मैं वापस उसी टाइम पे गूगल डिफ़ॉल्ट अकाउंट के ऊपर आ गया, तो यहाँ पे मेरा तरणबीर सिंह वाला फंसा रहेगा। वो 30 दिन के लिए फंस जाएगा, उसको मैं छेड़ नहीं सकता। ठीक है, और क्यों नहीं छेड़ सकता, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिप्लेस हो जाता है अकाउंट उस दूसरे अकाउंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे 30 दिन जब हो जाएंगे तब ये जो एलिजिबिलिटी है ये हो जाएगी पूरी और मैं यहाँ पे अपने चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको यही वाला एरर देखने को मिलता होगा, ये काला सा जो होता है यहाँ से आ जाता है, बट ये बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा 30 दिन के अंदर। मान लीजिए कि इन्होंने भी 1 तारीख को ये सब कुछ किया और अभी ये चाहते हैं कि ये सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम, तो 1 तारीख को जब इन्होंने किया तो अगले महीने मतलब 2, 12, 20 मतलब 30 दिन होने के बाद अगला दिन जो होगा आप ये चीज़ चेंज कर सकते हो। अगर उस टाइम भी नहीं होता तो फिर आपको 2 या 3 दिन या 1 हफ्ते का वेट करना चाहिए, उसके बाद तो फाइनली हो ही जाता है, फिर कोई दिक्कत आती ही नहीं है। क्योंकि ये दिक्कत आती इसी के लिए है क्योंकि हमारी जो एलिजिबिलिटी होती है यही हम कंप्लीट नहीं करते और फिर हम बेफालतू के ट्राई मारते रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि चैनल ही डिलीट हो जाता है हमसे गलती से। तो मेरे पास जो पुराना चैनल था वो मैंने ऐसे डिलीट कर लिया था क्योंकि मुझे वो पुराना यूआरएल चाहिए था तो वो नहीं मिल रहा था, तो चैनल डिलीट हो गया मेरा पुराने वाला। और
यही दिक्कत मुझे लगा कि मैंने अपना जो टेकी तरण का चैनल वही डिलीट कर दिया। थैंक गॉड कि उस टाइम पे ये डिलीट नहीं हुआ था, ये एग्जिस्ट कर रहा था। और सच में ये दिक्कत आपके साथ भी आ सकती है। आप बार बार ब्रांड अकाउंट से डिफ़ॉल्ट अकाउंट, ब्रांड अकाउंट से डिफ़ॉल्ट अकाउंट या गूगल डिफ़ॉल्ट अकाउंट से ब्रांड अकाउंट के ऊपर जा रहे हो, तो ये चीज़ ज़्यादा बार मत करो, वरना बीच में फंस के रह जाएगा आपका डाटा। ठीक है, 30 दिन का वेट कर लो। 30 दिन के वेट के बाद आपका ये पक्का फाइनली ओपन हो जाएगा। ज़्यादा पैनिक की जरूरत भी नहीं है यार, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, फंस जाता है क्योंकि ये पॉलिसी थोड़ा सा होता है यार ऐसा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि यार भाई हमारे सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम है यार, थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। एंड शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई देन नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कितनी देर के अंदर सॉल्व हुई। वैसे पता ही है 30 दिन के अंदर सॉल्व होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड देन आप मुझे जल्दी से जल्दी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी पूछ सकते हैं। भाई यार सॉरी फॉर दैट कि मैंने 2 बंदों ने मुझसे पूछा था इंस्टाग्राम के ऊपर कि आप बताइए ये अकाउंट को कैसे रीसेट करते हैं, तो मैं उस टाइम पे बता नहीं पाया क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बिजी था, और मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो भी काफ़ी हद तक मैं बिल्कुल भी नहीं चला रहा था, एंड दैट इज़ अ रीज़न कि मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड अगर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे अभी तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो जरूर नीचे पूछना, मैं आंसर पक्का करूँगा।